जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। इस वीडियो में हमने क्लास 11 का टॉपिक लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। क्लास 10th में आपने 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर मान निकालने के लिए टेबल में याद किए होंगे। उसी से रिलेटिव हम लोग और आगे सीखेंगे। जो वैल्यू थीटा का मान जब 120 डिग्री रहेगा, 135 डिग्री रहेगा, फिर 150 डिग्री रहेगा और 180 डिग्री रहेगा, तब हम लोग मान कैसे निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात को हम लोग जानकारी लेंगे कि साइन 120 का मान वैल्यू कैसे निकलेगा, 135 का मान, 150 डिग्री का मान और 180 डिग्री का मान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए। इसी तरह हम लोग सीखेंगे कॉस 120 डिग्री का मान निकालने के लिए। फिर इसी तरह निकालेंगे हम लोग टेन 120 डिग्री का मान। साइन 120 का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन 120 को हम देखो तो इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। क्योंकि इसको जब ब्रेक करना है तो जब भी हम लोग ब्रेक करेंगे या तो 90 यूज करेंगे, या तो 180 यूज करेंगे, या 270 यूज करेंगे, या तो 360 यूज करेंगे। क्योंकि फार्मूला इसी पर ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो इसको हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा पिछले लेक्चर हमने वीडियो में बताए थे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा, बताइए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। ये 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो साइन का मान होता है पॉजिटिव। 90 में चेंजिंग या नो चेंजिंग, तो इसमें चेंज होता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यानी साइन 120 का मान कितना आया, √3/2। इसी तरह कॉस 120 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। बताइए कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, कॉस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। तो बताइए माइनस यहाँ हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। नेक्स्ट हम लोग टेन 120 का मान सीखेंगे। तो टेन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30 और टेन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। बताइए कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉट 30 का जो वैल्यू होता है वो √अंडर कितना होता है, 3 होता है। कॉट 30 टेन 60 के बराबर होता है। इसी तरह हम लोग सीखेंगे कॉट 120 डिग्री का मान निकालें। कॉट 120 कैसे निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस थीटा। यानी 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 120 आएगा ना। तो कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो थीटा के स्थान पे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। बताइए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। यानी कॉट 120 का मान कितना आया, -1/√3 आया। इसी तरह हम सेक 120 का मान निकाल सकते हैं। सेक 120 का मान क्या होगा, तो सेक इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30। सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस में कॉसेक थीटा। माइनस में क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक 30 का मान कितना होता है, तो बताइए साइन 30 का अपोजिट होगा। यानी बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कॉसेक 30 का मान कितना होगा, 2। यानी इसका रिजल्ट आएगा, ये माइनस तो रहेगा, कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो सेक 120 का वैल्यू कितना आया, -2। इसी तरह हम कॉसेक 120 का मान निकालेंगे। तो कॉसेक 120 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 प्लस लिख सकते हैं 30। बताइए कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है जिसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये हो जाएगा कितना, सेक थीटा। बताइए सेक 30 का वैल्यू कितना आएगा, तो सेक 30 यानी कॉस क्या होगा, 30 का उल्टा। तो कॉस 30 का मान √3/2। तो सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आगे भी हम लोग निकालने के 120 डिग्री पर तो हम लोग इस प्रकार निकालने के लिए सीख गए हैं। इसी तरह हम लोग 135 डिग्री का मान सारे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सीखेंगे निकालने के लिए। तो चलिए 135 डिग्री पर निकालने के लिए सीखें हम लोग। बताइए साइन 135 डिग्री, 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए साइन इसको 90 प्लस हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, ये जोड़ेंगे तो क्या 135 डिग्री आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा का साइन पर कौन मान वैल्यू है? तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा यानी कॉस 45, और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, यानी साइन 135 डिग्री का मान कितना आया? 1/√2। इसी तरह हम लोग कॉस 135 का मान सीखेंगे। कॉस 135 तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे 45, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 135 आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो बताइए साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो माइनस लगा हुआ तो माइनस 1/√2 आएगा। इसी तरह हम सीख सकते हैं tan 135 डिग्री का मान, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45। tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। तो बताइए कॉट 45 का मान कितना होता है? 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -1 कितना का? tan 135 डिग्री का। इसी तरह निकाल सकते हैं कॉट 135 डिग्री। बताइए कॉट इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45, तो कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो tan 45 का मान 1, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? -1। इसी तरह सेक 135 डिग्री क्या लिख सकते हैं? तो सेक थीटा बराबर सेक हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45। बताइए सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, माइनस क्या होगा? कॉसेक थीटा। थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। बताइए कॉसेक 45 का मान कितना होता है? तो √2, तो माइनस में क्या होगा? √2 हो जाएगा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं कॉसेक 135 डिग्री का मान, तो कॉसेक 90 प्लस लिख सकते हैं 45। बताइए कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? तो ये हो जाएगा सेक थीटा। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सेक 45 का मान कितना होता है? √2। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे किस पर? 150 डिग्री पर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 150 डिग्री का मान भी निकालने के लिए सीख गए। आइए तो साइन 120 और साइन 135 हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग 150 डिग्री पर निकालने के लिए सीखेंगे। तो साइन 150 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 150 आ जाएगा? तो इसको जोड़ सकते हैं 60। बताइए साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? तो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है 1 कितना होता है? 2। इसी तरह कॉस हम लोग 150 डिग्री का मान कैसे आएगा? तो कॉस इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60। बताइए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो माइनस होता है साइन थीटा, और साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2, यानी कॉस 150 डिग्री का वैल्यू कितना आया? तो माइनस में √3/2 आया। इसी तरह हम लोग tan 150 का मान निकाल सकते हैं। तो tan इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60। बताइए थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। माइनस क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट 60 का मान कितना होगा? तो 1/√3। तो ये माइनस रहेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 1/√3।
इसी तरह हम लोग कॉट 150 का मान निकालेंगे तो कॉट क्या लिख सकते हैं 90 + 60। बताइए कॉट 90 + थीटा बराबर क्या होता है -tan थीटा। थीटा का स्थान पर कितना डिग्री है 60 डिग्री है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3, तो माइनस में क्या हो जाएगा √3। कॉट कितना का मान निकल के आया 150 डिग्री का मान। इसी तरह हम सेक 150 का मान निकाल सकते हैं। तो बताइए सेक इसको लिख सकते हैं 90 + 60 और सेक 90 + थीटा बराबर क्या होता है तो माइनस में कॉसेक थीटा। बताइए कॉसेक 60 का मान क्या होता है तो 2/√3, ये माइनस तो रहेगा। तो कॉसेक सेक 150 डिग्री का मान कितना आया माइनस में 2/√3। इसी तरह कॉसेक 150 का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो कॉसेक 150 डिग्री का मान 30 हो जाएगा कॉसेक 90 + 60। तो कॉसेक 90 + 60 यानी कॉसेक 90 + थीटा बराबर क्या होगा तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा का मान कितना यहाँ पे 60 डिग्री है। तो बताइए सेक 60 का मान कितना होगा तो कॉस 60 का उल्टा। तो कॉस 60 का मान कितना होता है तो 1/2, यानी इसका सलूशन हो जाएगा 2। क्लियर है। तो चलिए एक और हम लोग सीख जाएं 180 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए तो यहाँ पे हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे साइन 180 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो बताइए साइन 180 को हम क्या 90 + 90 लिख सकते हैं और साइन 90 + थीटा इसको मान लें। तो साइन 90 + थीटा बराबर क्या होगा तो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो साइन 180 का मान भी क्या होगा 0 होगा। बताइए कॉस 180 का मान कैसे निकालेंगे तो कॉस इसको लिख सकते हैं 90 + 90, जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। बताइए कॉस 90 + थीटा बराबर क्या होता है माइनस में साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 और साइन 90 का मान कितना 1। इस सोल्यूशन में क्या आएगा -1। साइन कॉस 180 का वैल्यू कितना आ गया -1। इसी तरह हम लोग निकालेंगे tan 180। बताइए इसको लिख सकते हैं tan 90 + 90 और tan 90 + थीटा क्या होगा तो माइनस में हो जाएगा कॉट थीटा। बताइए कॉट 90 का वैल्यू क्या होगा तो tan 0 का मान होता है 0। tan 0 का मान क्या होता है 0। तो tan 0 और cot 90 दोनों बराबर होता है। तो cot 90 का मान क्या होगा 0। 0 में माइनस से गुना कर देंगे तो कंप्लीट क्या बन जाएगा 0। इसी तरह हम लोग cot 180 का मान निकालेंगे तो cot 90 + 90। cot 90 + थीटा बराबर होता है -tan थीटा। तो बताइए tan 90 का वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ND शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। N मतलब नॉट और D मतलब डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित को ही बोला जाता है या इसको हम लोग अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। चलिए इसी तरह हम लोग सेक 180 का मान निकालेंगे तो सेक 90 प्लस हो जाएगा 90। सेक 90 + थीटा बराबर क्या होगा माइनस में कॉसेक थीटा। बताइए कॉसेक 90 का मान कितना होता है 1। तो इसका सलूशन हो जाएगा कंप्लीट -1। कॉसेक 180 का मान कैसे निकलेगा तो कॉसेक इसको लिख सकते हैं 90 + 90। बताइए कॉसेक 90 + थीटा बराबर क्या होगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा सेक थीटा। बताइए सेक 90 का वैल्यू क्या होता है तो सेक 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, यानी इसका भी सॉल्यूशन क्या मिलेगा नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो आज का इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग सीखे हैं 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आगे वैल्यू के लिए। जय हिंद, बाय।